हम ये कहते हैं जमीनें ले उन लोगों से ले जिन्होंने, जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जिन्होंने हजारों कनाल जमीन जो है, सरकारी जमीन जो है वो हथियाई हुई है, वो जमीन वापस होनी चाहिए। लेकिन गरीब किसान की जमीन जो कनाल 2 कनाल पे अपनी काबज है, उसकी जमीन वापस नहीं। अगर किसी को वो जमीन आज की नहीं, ये पुराने जब बख्शी गुलाम मोहम्मद जी ने कानून लाया और उसके बाद मिली, या उसके बाद जो भी शासक हुए उनके टाइम में जो लोगों को जो काबिज थे उनको वो जमीनें दी गई कि वो अपनी खेती करके अपने परिवार का गुजर बसर कर सके, तो आज इस सरकार का कोई हक नहीं बनता है कि उन गरीब लोगों की जमीनें जो हथियाई जाए। 170 छोटी चीज नहीं है सर, कहीं ना कहीं कोई भी पार्टी इसको नहीं दिला सकती, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति। देखिए उसमें ये है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सब जुडिस हैं, 370 भी उसमें सब जुडिस। कश्मीरी पंडित जम्मू में बैठे हैं, वो ये चाहते हैं कि उनको सुरक्षा मिले, वो वहां जाने के लिए तैयार हैं, वो काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वहां पर उनको उनके जॉब की सिक्योरिटी जो है वो मिले और उनको लाइफ की सिक्योरिटी जो है वो भी मिले। इसलिए वो ये चाहते हैं कि जब तक सिक्योरिटी ना हो तब तक जम्मू में बैठे वो लोग काम करें और उनको यहाँ पे वेतन मिले। हमारे यहाँ कांग्रेस की हुकूमत होगी, हम यहाँ सत्ता में आएंगे, चाहे वो जम्मू कश्मीर है जहाँ केंद्र में है, तो हम पूरी कोशिश के साथ, क्योंकि ये हमारी कमिटमेंट है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, कि यहाँ जो रियासत जम्मू कश्मीर का खोया हुआ जो एक दर्जा जो है, स्टेट का दर्जा जो है, उसको बहाल करने में हम पूरी कोशिश। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेकेपीसीसी के, बता दें हम आपको, जनरल सेक्रेटरी जो है नरेंद्र शर्मा जी, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर कैसे देखते हैं आप इस यात्रा को? देखिए ये यात्रा जो है ये हिंदुस्तान में एक अपने किस्म की एक यात्रा है, जो आप देख रहे हैं। इसमें जो उत्साह है, एक शख्स, एक सियासी शख्स जिसने ये फैसला किया कि वो हिंदुस्तान में कन्याकुमारी से कश्मीर तक पद यात्रा करेगा, और ऐसा शख्स जिसका प्रण जिसने लिया है कि वो कश्मीर तक जो है भारत के लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, इसलिए इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा रखा गया। और यहाँ उनका स्लोगन जो है कि नफरत जो है उसको मिटाने का काम करेंगे, और मोहब्बत की बात जो है भारत यात्रा के माध्यम से होगी। सर इसमें नफरत मिटाने का काम किया जाएगा, जहां आने वाले समय में अगर असेंबली इलेक्शन जम्मू कश्मीर में होते हैं, वोट की राजनीति की जा रही है, जब देश में वोट की राजनीति की जा रही है, क्या कैसे देखते हैं? देखिए अगर कोई सियासी आदमी, अगर कोई पॉलिटिकल आदमी कोई यात्रा लेकर निकलता है तो आप समझिए उसका पॉलिटिकल मोटिव तो रहता ही है, लेकिन फिर भी राहुल जी ने इस यात्रा को पॉलिटिक्स से दूर रखकर, क्योंकि आपने यात्रा को शुरू किया, क्योंकि आपने देखा इस यात्रा में न सिर्फ कांग्रेस के लोग बल्कि ऐसे लोग जो भारत में धर्मनिरपेक्ष राजनीति पे चलते हैं, ऐसे लोग जो हिंदुस्तान को जोड़ना चाहते हैं, और भाजपा को छोड़कर बाकी तमाम हिंदुस्तान की जो सियासी पार्टियां थी वो एक मंच पर आकर राहुल जी के साथ पद यात्रा में शामिल हुई है। नरेंद्र जी, आज के समय में जम्मू कश्मीर में अगर चाहे रैवले खेल कहिए, रैवले जंगाल कहिए, जंगलात कहिए, या देश का जुबा जो है सड़कों पर है, इस बीच एक और ऑर्डर जो है गवर्नमेंट की दोबारा सर्कुलर निकाला जाता है कि तमाम जो लोग स्टेट लैंड्स पर बैठे हैं उनको जो है उनके घर से बेघर किया जाएगा, उनकी तमाम जमीनें छीन ली जाएगी। इस पे क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पर जैसे आपने बेरोजगारी की बात की, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो शिक्षित और अशिक्षित जो बेरोजगार हैं वो सड़कों पर हैं, जो डिमांड कर रहे हैं कि उनको जॉब को है सिक्योर किया जाए, चाहे वो रैवरे खेल हो, चाहे वो NYKK हो, चाहे दूसरे लोग जो हैं जो सड़कों पर हैं, और वो ये मांग कर रहे हैं कि उनकी सेवाएं जो है वो नियमित की जाएं। चाहे यहाँ डेली वेजर जो हजारों की संख्या में कांग्रेस के वक्त में यहाँ पर लगे थे, आज वो सड़कों पर है। वो सरकार उनको डेली वेजर को जो उनका जो मेहनतनामा जो है वो देने में भी विफल रही है। और राहुल जी ने कल अपनी संबोधन में ये कहा कि हिंदुस्तान भर में जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है, एक ऐसी यूटी है, और जहां पर पूरा हिंदुस्तान में जिससे सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो है जम्मू कश्मीर में है। तो ये जो बेरोजगारी है ये पिछले 2014 के बाद जो है, जब से यहाँ पर तमाम नौकरियों पे पाबंदी हुई, चाहे वो छोटे कर्मचारी थे या बड़े नौकरियां थी, उन पे पाबंदियां लगा दी गई और बेरोजगार जो है सड़कों पर हैं। कश्मीरी पंडितों की बात करें तो उनको जो है कश्मीर में जो है
आपने पहले भी देखा जो है जिस तरीके से कम्युनल किलिंग हुई वहां पर, उनको यही कहा जा रहा है कि आप वहां पर नौकरी करेंगे नहीं तो आपकी सैलरी बंद की जाएगी, वो भी रोड पर है। कश्मीरी पंडित जो हैं वो रियासत जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, वो अपने घर में ही विस्थापित हैं, इसलिए वो कश्मीरी पंडित जिनकी बात कल राहुल जी ने भी कहा उनके लिए कि कश्मीरी पंडित जो हैं उनकी जो सिलेक्टिव किलिंग्स, और ना सिर्फ कश्मीरी पंडित बल्कि हिंदुस्तान के और भी कुछ राज्यों के लोग थे जिनकी किलिंग जो है कश्मीर में हुई, जिसका हम कांग्रेस पार्टी और राहुल जी ने भी उसका बड़े कड़े शब्दों में उसकी निंदा की है। और आने वाले दिनों में ये जो कश्मीरी पंडित जम्मू में बैठे हैं वो ये चाहते हैं कि उनको सुरक्षा मिले, वो वहां जाने के लिए तैयार हैं, वो काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वहां पर उनको उनके जॉब की सिक्योरिटी जो है वो मिले और उनको लाइफ की सिक्योरिटी जो है वो भी मिले। इसलिए वो ये चाहते हैं कि जब तक सिक्योरिटी ना हो तब तक जम्मू में बैठे वो लोग काम करें और उनको यहाँ पे वेतन मिलता रहे। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां चाहे एनसी कहें या फिर पीडीपी कहें आपके समर्थक में है, जहां पर क्या कहीं ना कहीं बीजेपी को हटाने का कार्य किया जा रहा है या लोगों को जो है बता दें हम आपको जोड़ने का काम किया जा रहा है? देखिए, जो नफरत की बात जो चल रही है वो भारतीय जनता पार्टी के राज्य में 2014 के बाद से शुरू हुई। यहाँ पर जिस तरीके से हम लोग जम्मू कश्मीर के बाशिंदा हैं और हमारे यहाँ पर ये जो स्टेट थी, हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट जो महाराजा की देन थी, ये हमें इस पे किसी का एहसान नहीं है। ये रियासत जो है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक होकर हम यहाँ पर रहते थे, और रियासत का गठन जो है वो महाराजा ने किया था। महाराजा की दी हुई इस रियासत को किसी जम्मू के किसी बाशिंदे ने मांग नहीं की थी कि इसको यूटी बनाया जाए। लद्दाख के लोगों ने यूटी की मांग की तो उनको यूटी मिली, लेकिन जम्मू कश्मीर में किसी ने इस बात की मांग नहीं की थी कि यहाँ यूटी होनी चाहिए। लेकिन हमारे इस फलते फूलते राज्य को, जम्मू कश्मीर राज्य को, एक छोटी सी यूटी बनाकर यहाँ हिंदुस्तान के जितने भी कानून थे यहाँ लागू कर दिए। और हम लोग जिनको यहाँ पर हम लोग यहाँ खुद हमारे यहाँ क्या लगता है कि लोगों को एक उम्मीद रहेगी अभी भी कि यहाँ पर स्टेट मिलेगी हमें? बिल्कुल मिलेगी। हम ये कहते हैं कि जब भी हमारे यहाँ कांग्रेस की हुकूमत होगी, हम यहाँ सत्ता में आएंगे, चाहे वो जम्मू कश्मीर है या केंद्र में है, तो हम पूरी कोशिश के साथ, क्योंकि ये हमारी कमिटमेंट है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, कि यहाँ जो रियासत जम्मू कश्मीर का खोया हुआ जो एक दर्जा जो है, स्टेट का दर्जा जो है, उसको बहाल करने में हम पूरी कोशिश 370 की भी बात करेंगे बहाल करने की। देखिए, जब राज्य बहाल हो जाएगा तो उसमें ये छोटी मोटी चीजें जो सारी उसमें आ जाएंगी। पहले हमें अपना जो हमारा पुराना जो हमारा एक विशेष दर्जा जो था, वो जो अगर हमें रियासत के रूप में अगर वो वापस मिलता है तो ये छोटी चीजें सारी जो है उसमें आ जाएंगी। 370 छोटी चीज नहीं है सर, कहीं ना कहीं कोई भी पार्टी इसको नहीं दिला सकती, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति। देखिए, उसमें ये है कुछ चीजें ऐसी हैं जो सबजुडिस हैं, 370 भी उसमें सबजुडिस है, उसमें जब कोर्ट का फैसला आएगा तो उसमें बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम राज्य की बात, हमारे यहाँ पे कानून, जैसे आपने बात की कि यहाँ पर हमारे यहाँ लोगों के ऊपर जो लोगों की जमीनें जो है वो हथियाई जा रही हैं। आखिर यही जमीनों की बात करें हम, हमेशा लोगों पर, जो गरीब लोगों पर क्यों गाज गिरती है? उस समय के वो अधिकारी कहाँ पे हैं जिन्होंने इन लोगों की गिरदावरियां लगाई या कुछ किया? उस तरीके के नायब तहसीलदार या तमाम बड़े अधिकारी, उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई की जाती? आखिर छोटे लोगों पर ही क्यों कार्रवाई की जाती है? देखिए, रियासत जम्मू कश्मीर की जो लोग हैं, यहाँ पर जो यहाँ के बाशिंदे हैं, चाहे वो हम किसानों की बात करें तो ये उस किसान वो नहीं है जो पंजाब में और हरियाणा में है, जिनके पास हजारों कनालें जमीन होती है। यहाँ हमारे पहाड़ी लोग किसान हैं जिनके पास 2 कनाल जमीन, 1 कनाल जमीन, अगर किसी को वो जमीन आज की नहीं, ये पुराने जब बख्शी गुलाम मोहम्मद जी ने कानून लाया और उसके बाद मिली, या उसके बाद जो भी शासक हुए उनके टाइम में जो लोगों को जो काबिज थे उनको वो जमीनें दी गई कि वो अपनी खेती करके अपने परिवार का गुजर बसर कर सके। तो आज इस सरकार का कोई हक नहीं बनता है कि उन गरीब लोगों की जमीनें जो हथियाई जाएं। हम ये कहते हैं जमीनें लें, उन लोगों से लें जिन्होंने, जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जिन्होंने हजारों कनाल जमीन जो है, सरकारी जमीन जो है वो हथियाई हुई है, वो जमीन वापस होनी चाहिए। लेकिन गरीब किसान की जमीन जो कनाल 2 कनाल पे अपनी काबिज है, उसकी जमीन वापस नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा, ये थे नरेंद्र शर्मा जी, जो जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, इनसे हमारी बात हो रही थी। इन्होंने यही कहा कि अगर आप वाकई ही स्टेटहुड चाहते हैं तो आपको कांग्रेस में वापस लाना होगा, कांग्रेस को वापस लाना होगा। और अगर
स्टेट लैंड की बात करें तो इन्होंने यही कहा कि पहले तमाम उन लोगों से जमीनें छीनी जाए जो बड़े बड़े नेता हैं, जहाँ बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, जहाँ जिनके पास जो है काफी ज्यादा स्टेट लैंड है, जो सिर्फ अपने गुजारे के लिए जिनके पास स्टेट लैंड है, जहाँ कोई किसान है उसके पास है, तो उनके ऊपर जो है कहीं ना कहीं सरकार जो है अत्याचार ना करे। उधमपुर से अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट।